ओम शांति। 22 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, श्रीमत पर चल, संपूर्ण पावन बन, नई दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने पहली श्रीमत दी, मन मना भव, दूसरी श्रीमत दी, संपूर्ण पावन बनो, और तीसरी श्रीमत दी, सेवा में बिजी रहो। मन मना भव अर्थात देह के सब संबंधों को, देह के धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसके लिए बाबा ने कहा, याद तो करना है, लेकिन माया याद में रहने नहीं देती। अगर तुम याद में रहते हो तो पावन बन जाएंगे। तो याद करने के लिए आज देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, अशरीरी ही आए थे, अब वापिस अशरीरी बन करके जाना है। जितना ये स्मृति को इमर्ज रूप में रखेंगे तो देह अभिमान की बीमारी से छूटते जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं पुरयोगी आत्मा हूँ और इस समय बाप के साथ योग लगाकर, योग बल जमा कर, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ संसार बनाने में बाप की मददगार बन रही हूँ। तो बाप की मददगार बनना ही अपने योग का प्रयोग करना है। और सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करेंगे तो देह के संबंधों को भूलते जाएंगे। इस समय बाबा बेहद का वर्षा पिता के संबंध से हमें देते हैं। टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में नारायण बनते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है। नई दुनिया का मालिक बनने की ये पढ़ाई है, इसलिए इसको कभी भी मिस नहीं करना है। इससे ही हम सूर्यवंशी बनते हैं। और इसके लिए सतगुरु को सदा याद रखना है। सतगुरु इस समय हमें गीता का सच्चा ज्ञान सुना करके हमारी सद्गति करने के लिए आए हैं। इस तरह जब हम निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो याद करते करते धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमारी संपूर्ण अवस्था आ जाएगी। तब हम भविष्य में स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। संपूर्ण पावन बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो। अगर अभी तुम पावन बनते हो मेरे को याद करके, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इसलिए आज हम पावन बनने के लिए ये स्मृति में रखेंगे कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। जब हम संगम युग के इस जन्म को याद करते हैं तो पवित्रता के संस्कार स्मृति में रहेंगे। और इस संगम युग के जन्म में हमें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तो ईश्वरीय बुद्धि मिलने के कारण आज ये धारणाएं अपने अंदर चेक करेंगे। बाबा ने युक्तियां बताई हैं पावन बनने की। जिसकी ईश्वरीय बुद्धि होती है उसके संकल्प, उसके कभी विकल्प नहीं चलते और ना ही कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म होता है। जितना हम सर्विस में बिजी रहते हैं उतना हमारे अंदर नारायणी नशा रहता है। देही अभिमानी जितना हम बनते जाएंगे उतनी बुद्धि पारस बनती जाएंगी। देह अभिमान को छोड़ने के लिए बाबा ने कहा, मेरे को तेरा कर दो और खुशियों के झूले में झूलते रहो। फिर बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना है। इस पर अटेंशन रखना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तो ये सारी धारणाएं पवित्रता की हैं, इन पर आज अटेंशन देंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हम कहाँ तक बने हैं। सतयुगी राम राज्य की निवासी आत्मा मैं हूँ, अपनी चेकिंग करेंगे। और हमारे अंदर दैवी गुण कहाँ तक आए हैं, ये सब स्मृतियाँ रहेंगी। तो बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन, ये सब धारणाएं होने से हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा, बाप का मददगार बनना है और सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है, अच्छा व्यापारी बनना है। बाबा ने कहा, अगर 6, 8, 10 भी ग्रुप में आता है तो उनसे अलग अलग फॉर्म भराना है, बैच पर समझाना है।
जिसमें पढ़ाई और राजाई दोनों पर समझा सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इस पर समझाना है। नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना है। गरीबों को बाबा ने कहा साहूकार कैसे बनना है, इस पर समझाना है। और मेरे भक्तों को भी बताना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति।